इधर से आउट हो जाएगा फिर। एनसीसी के लड़कों को लगाओ, अपने स्कूल के बच्चों को तो लगाओ। एनसीसी के बच्चे यहाँ भी हैं, रेड लाइन लगाओ इधर। एनसीसी के बच्चे सबके पास चले जाओ। लड़कियों बेटियों खड़ी हो जाओ। चलो उधर तीन तीन की लाइन पकड़ते जाओ, हाथ पकड़ते हैं। तो यही ना सर बच्चे क्या कर रहे हो? मंत्री जी आज से 2 मिनट बैठ जैसे मंत्री भाई सभी पीटीआई जहाँ पे है सब स्टेज पे आ जाइए। पीटीआई बंधु जो भी है सब स्टेज पर आ जाइए। सामने आ जाए, इधर कोई भी नहीं रहेगा, आप सब स्टेज के सामने आ जाए। और बंधु है उनको भी मेरा निवेदन है कि आप सुव्यवस्थित तरीके से सामने आकर के बैठे हैं। करनी होना चाहिए, टीमों की रोक बराबर करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार और अद्भुत नजारा। एनसीसी कैडेट मार्च पास्ट आपके सामने से सलामी देते हुए एनसीसी कैडेट पीछे पीछे कबड्डी महिला टीम के खिलाड़ी मंच के सामने से अतिथियों को सलामी देते हुए हाथ पूरा अपने सीने के सामने जाएगा, आगे और पीछे बराबर। राजस्थान सरकार की शानदार कार्यक्रम है आपका। राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम राजीव गांधी राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता उम्मीद होती है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में आज आपके सामने ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर महिला तथा किनारे की करना पड़ रहा है। अद्भुत और अच्छा नजारा है। पहले केवल ये खेल का जो कार्यक्रम है ये विद्यालय स्तर पर ही चलाया जाता था। इस बार शुक्रगुजार हैं हम राजस्थान सरकार के, जिन्होंने यह कार्यक्रम सभी ग्रामीणों के लिए ओपन रूप से जो ये स्कीम चालू रहेंगे। बॉयज का जो बॉयज टीम है वो 10 फीट का फासला लेते हुए धीरे अच्छा और अद्भुत बहुत शानदार आपको इसी प्रकार से अनुशासन का परिचय देते हुए ये जो सफल बनाएंगे। मंच के सामने खिलाड़ी सभी खिलाड़ी मंच के सामने गुजरते हुए मंच को दाहिनी तरफ देखते हुए सलामी करते हुए चल रहे हैं। कैप्टन जैसे जैसे मंच के सामने गुजरेंगे कैप्टन अपनी टीम का नाम लेते हुए ग्राम पंचायत का नाम लेते हुए टीम के सदस्यों को संबोधित करेंगे कि टीम सदस्य दाहिने देख। सभी टीम कैप्टन अपने टीम के सदस्यों को आपके ग्राम पंचायत का नाम ग्राम पंचायत का नाम लेंगे टीम कैप्टन और दाहिने मंच की तरफ देखते हुए कहेंगे कि टीम दाहिने देख। चलते जाइए बहुत ही का नजारा है। टीम मैनपुरा का कैप्टन संदीप टीम को संबोधित करते हुए और दाहिने ये राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल का झंडा जो है
कितना परचम में झंडे का लहराया जा रहा है। यहाँ पे अद्भुत नजारा है आपके सामने। ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 हमारे प्रदेश के माननीय और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा ये बहुत ही नई मुहिम राजेंद्र सिंह हुड्डा, सैनिक कल्याण विभाग, स्वतंत्र गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज्य सरकार मंत्री, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तालियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक श्रीमान मंत्री जी राजेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे बीच में पधार चुके हैं। मंच पे आसीन होते हुए सभी बच्चे इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथि के अलावा विशिष्ट अतिथि में यहाँ अपने बीच सुभाष स्वामी जी हैं, जो अपने तहसीलदार जी गुडागोड़ जी से, श्री रामदास रायमा जी हैं, चेयरमैन जी गुडागोड़ जी से, और श्री बाबूलाल जी हैं, जो अपने तीन में 22 के द्वारा बहुत ही शानदार राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में जो हमारे तेजस्वी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह योजना चलाई गई है। महिला खिलाड़ी मंच के सामने से हमारे मंत्री महोदय जी, जो जन जन के लाडले और प्रिय विधायक जो हमारे हैं, इनको सलामी देते हुए मंच के सामने से बहुत ही ग्राम पंचायत घोड़की की महिला टीम कबड्डी के खिलाड़ी मंच के सामने से सलामी का उद्बोधन करते हुए, मार्च पास्ट करते हुए, साथ ही अन्य ग्राम पंचायतों से महिला खिलाड़ी मार्च पास्ट करते हुए एक अद्भुत ही नजारा है। इसके पीछे ग्राम पंचायत गुठागौर जी के कैप्टन मंच के सामने से अपने टीम को मार्च पास्ट करवाते हुए ग्राम पंचायत त्रिपुरा के कैप्टन मंच के सामने से अपनी टीम को मार्च पास्ट करवाते हुए अद्भुत नजारा है। छावश्री टीम के कैप्टन बहुत ही तेज किशोरपुरा टीम अभी मंच के सामने से मार्च पास्ट करते हुए, इनका हौसला देखते ही बन रहा है। टीम मैनपुरा के बहुत ही होनहार खिलाड़ी संदीप मंच के सामने से अपनी टीम को ले जाते हुए, बहुत ही शानदार टीम है यह। अभी राष्ट्र ओलंपिक खेल का झंडा जो है वह लहराता हुआ मंच के सामने से गुजर रहा है। राज्य सरकार की यह जो ग्रामीण ओलंपिक खेल की स्कीम है, इसका बहुत ही अद्भुत नजारा आज गुठागौर जी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको देखने के लिए मिल रहा है। सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह जी हुड्डा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है और सभी खिलाड़ियों से सलामी लेते हुए सिद्ध हो रही है। और
खिलाड़ी जो है अनुशासन में और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बहुत ही विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम सिंह जी राजावत, एसडीएम उदयपुरवाटी, श्री आत्माराम जी, सीडीओ उदयपुरवाटी तथा श्री सुभाष जी तहसीलदार बुढ़ागौर जी, श्री गजेंद्र सिंह जी उदयपुरवाटी, रामूदार जी साहिबा जी चेयरमैन बुढ़ागौर जी, ये अभी आपके सामने दीप प्रज्वलन का जिस प्रकार से हमारी संस्कृति के अंदर सबसे पहले किसी कार्यक्रम का शुभारंभ अच्छे तरीके से करने के लिए ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभे निर्विघ्नं कुर्मादेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु विशदा सिद्धिर्भवतु विशदा। ज्ञान की देवी बुद्धि प्रज्वलित कर माननीय हमारे विधायक जी आज के इस कार्यक्रम के आगाज कर रहे हैं। मास्टर से हो रहा है और ओलंपिक खिलाड़ियों का जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। माँ सरस्वती के चरणों में सभी समर्पित होने के बाद आप होंगे सरस्वती वंदना की बच्चियां जहाँ भी हैं वो मंच पे पहुँचे। वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुना शिक्षा दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सीडीओ उदयपुरवाटी का स्वागत करा जी, तहसीलदार बुढ़ागौर जी के स्वागत के लिए विराजत जी। मैनेजर जी सरपंच जी का स्वागत करेंगे, संजय जी मेहरा का स्वागत करेंगे, शिव कुमार जी पार्षद जी, राजीव जी साटोरिया जी, वो बरामदे में इधर उधर कोई नहीं रहेगा। मेरी आवाज जा रही है, सब इधर आ जाए सामने, कोई नहीं रुकेगा वहां पे। इधर ये बच्चे स्पेशल कहना पड़ेगा क्या? इधर आ जाए, जो भी ओलंपिक के बच्चे हैं जो गेम में भाग ले रहे हैं सब सामने आ जाए। आप किसी भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई के न आए, किसी में भी आप सामने आ जाए सब। गाँवे गाँवे उत्साह बढ़ेगा, गाँवे गाँवे उत्साह बढ़ेगा, प्रतिभाओं की हो पहचान। खेल खेल मेल बढ़ेगा, खेल खेल में मेल बढ़े। हर पंचायत के दरमियान एक नया इतिहास बनेगा, एक नया इतिहास बने। स्वागत करते हैं मैदान, आओ आओ कदम बढ़ाओ, आओ आओ कदम बढ़ाओ। ओलंपिक की सोच महान, वॉलीबॉल कबड्डी खेलो, वॉलीबॉल कबड्डी खेलो। टेनिस बॉल क्रिकेट खेलेंगे, खो खो का होगा सम्मान, खो खो का होगा सम्मान। राजीव गांधी ओलंपिक में अव्वल अपना राजस्थान। सब तैयारी पूरी हो गई, सब तैयारी पूरी हो। क्या प्रत्यक्ष को और प्रमाण, जोश बहुत ग्रामीण क्षेत्र में, जोश बहुत
ग्रामीण क्षेत्र में हर चेहरे पर है मुस्कान। आओ सबका अभिनंदन है, आओ सबका अभिनंदन है। धन्यवाद। मंत्री राजस्थान सरकार राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 संख्या 62 के अनुपालना में ब्लॉक स्तर पर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए शानदार। और इधर उधर कोई नहीं रहेगा, सब सामने आ जाए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के मंच पर विराजमान अतिथि हमारे नगर पालिका के चेयरमैन रामदास जी दाइमा, हमारे एसडीएम साहब राम सिंह जी, डिप्टी साहब सतपाल जी, हमारे तहसीलदार सुभाष जी, वीडियो साहब, हमारे मंच पर विराजमान सरपंच संघ के जिला प्रांत अध्यक्ष भाई संजय नेहरा, मैनपुरा सरपंच भाई महेंद्र जी, मनीष जी, सम्मानित मंच हमारे आत्माराम जी, इसके साथ साथ जितनी हमारी टीम यहाँ खेलने के लिए आई है सभी टीमों का स्वागत करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खेल के माध्यम से हम वो ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। खेल के माध्यम से ये जो ब्लॉक स्तर का खेल हो रहा है प्रतियोगिता, इसके बाद में जो सेलेक्टेड टीमें हमारी जिला स्तर पर जाएंगी और उसके बाद में स्टेट खेलने वाले खिलाड़ी, उनको जो अंक मिलेंगे वो अंक उनके कंपटीशन के अंदर, जो चाहे कोई भी प्रतियोगिता के अंदर वो भाग ले, किसी भी एग्जाम के अंदर वो उनके खेल के अंक के साथ जुड़ के उनकी मेरिट में शामिल होके और ये अंक उनको राज्य स्तर की सरकारी नौकरी के अंदर उनके लिए फायदेमंद होंगे। जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके यहाँ आगे तक जाएंगे उनके अंक उनकी परसेंटेज के अंदर जुड़ेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खेल का महत्व सदियों से था, खेल का महत्व आज भी है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक खेल का महत्व रहेगा इस खेल के माध्यम से। लेकिन इसके अंदर जो हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, जो डेडिकेशन होना चाहिए, बिना डेडिकेशन के हम उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। सिर्फ औपचारिक रूप से खेलना, यदि आपको जानकारी है तो जो हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट जो सिद्धू है, उसके पिता उसको सुबह 3 बजे लेके और जब खिलाने के लिए जाते थे रोज 90 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता था, 90 किलोमीटर रोज आना पड़ता था। सुबह 3 बजे से उनके पिता ने उनको जो डेडिकेशन दिया, उनकी माता की रेलवे की नौकरी इसलिए छोड़ दी कि उनको अपनी बेटी को खिलाना था। आप सोच सकते हो, एक बेटी के लिए उसके पिता ने नौकरी छोड़ी, उस बेटी को खिलाने के लिए रोज 180 किलोमीटर गाड़ी चला के उसके पिता उसको खिलाने के लिए लेके जाते थे। और उसकी माता ने अपनी रेलवे की शानदार नौकरी छोड़ के और इतना बड़ा त्याग किया। जब कोई एक गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर आता है तो इसके लिए हमारे इन खिलाड़ियों के पीछे हमारे ब्लॉक का डेडिकेशन, परिवार का डेडिकेशन, गांव का डेडिकेशन और खिलाड़ी खुद का डेडिकेशन, जब तक ये शामिल नहीं होगा तो हमारे सामने जो खिलाड़ी बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं ये खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगा दे। जो ताकत, जो ऊर्जा आपके पास है,
वो पूरी ऊर्जा लगा दो तो आप उस जगह पहुंच सकते हो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो एक IAS बन के भी वो मुकाम आपको कभी नहीं मिल सकता जो खेल के माध्यम से हो सकता है। इतना शॉर्टकट, इतना, लेकिन एक IAS के कंपटीशन के लिए जो जज्बा चाहिए, जो डेडिकेशन, उससे 100 गुना जज्बा चाहिए एक ओलंपिक खिलाड़ी के लिए। खेल के द्वारा हम लोग अपने रिलेशन बनाते हैं, अपने संबंध बनते हैं, अपनी दोस्ती होती है। जब खिलाड़ी मैदान के अंदर खेलता है, इधर साइड हुई मेरे सामने की बात, जब मैदान में खेलता है और मैदान में जब पसीना निकलता है खिलाड़ी का, और इस पसीने से जो एक दोस्ती बनती है टीम के अंदर, एक आपस में रिलेशन बनता है, वो रिलेशन जिंदगी भर, उससे ज्यादा बढ़िया संबंध जिस टीम ने कभी एक साथ खेल लिया, उनकी दोस्ती जो बनती है, उस दोस्ती का कोई मुकाबला नहीं है। तो आपस में जितने खिलाड़ी हमारे आज पूरे ब्लॉक के एक जगह यहाँ हुए, उन खिलाड़ियों को आपस में एक दूसरे को समझने को, एक दूसरे को जानने के लिए, ये जो है ये जिंदगी भर आपके याद रहेगा। हमारी सरकार ने जो शानदार फैसला किया, उस फैसले के अंदर एक फैसला यह है कि ग्रामीण खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस लेवल की घोषणा की। ग्रामीण खेल कूद को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्टेडियम, अभी गुड़ा के अंदर एक जिला लेवल का स्टेडियम 10 करोड़ रुपए के अंदर सैंक्शन कराया। हम आने वाले बजट में गुड़ा में भी उसी लेवल का स्टेडियम बनाने की आने वाले बजट के अंदर में प्रयास करेंगे, उसका 100% रिजल्ट आएगा। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, दोबारा, अकेली पढ़ाई करके और 90% 95% नंबर लाके, ये इंटेलिजेंसी नहीं है, ये मेमोरी है, ये यादाश्त है, ये इंटेलिजेंसी नहीं है। इंटेलिजेंसी वो है कि जो टीम हार रही हो और उस टीम का कप्तान हारती हुई टीम को जिता दे, वो कैप्टन की इंटेलिजेंसी है। एक चोर की इंटेलिजेंसी है कि पूरी पुलिस का पहरा था, पूरी फोर्स एक्टिव थी, फिर चोर ने चोरी कर ली, चोर की इंटेलिजेंसी है। एक एक्सीडेंट 100% हो रहा था और उस एक्सीडेंट को बचा दिया, उस ड्राइवर की इंटेलिजेंसी है। और जो टीम हमारी सेना के अंदर, हमारी सेना विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ के और दुश्मन को हरा दे, वो उस टीम के कप्तान की इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंसी का मतलब सिर्फ मेमोरी नहीं है। एक जमाना जिसके अंदर सारी की सारी जो मेमोरी है, जानकारी है, भुवनी जी आपके लिए बता रहा हूं, सुनना, इंटेलिजेंसी मेमोरी नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ बहुत चंद देश रह गए जिनके अंदर मेमोरी के टेस्ट से कंपटीशन होते हैं। पूरी दुनिया के टेस्ट, दुनिया की सारी जानकारी हमारे मोबाइल के अंदर, हम मेमोरी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आने वाला जमाना IQ का होगा, इंटेलिजेंसी का होगा। जिस लड़के के 40% नंबर आए, जो लड़का 40 नहीं 36% लेके पास मार्क हो, वो भी सबको चेप सकता है, सबको दिखा सकता हो। और उनमें से एक ऐसा ही स्टूडेंट आपके सामने खड़ा, मेरे 3 डंडे से कम कभी नहीं आए। मैं कभी भी 3rd डिवीजन से आगे नहीं निकला। सिर्फ एक बार 12वीं क्लास में मेरे 1st डिवीजन आई थी, तो किसी ने मुझे कुछ कह दिया कि, तो उस बात के ऊपर मैंने थोड़ी किताबें याद करके मेरे खोपड़े में कुछ डाल के, और मेरे एग्जाम के अंदर मेरी कॉपी पर मैंने बड़ी उल्टी कर दी, मेरे 1st डिवीजन आ गई। मेरे दिमाग में ज्यादा चीजें इकट्ठी करी मैंने,
और फिर एग्जाम हॉल में वो सारी चीजें मैंने मेरी कॉपी पर डाल दी, मेरे फर्स्ट डिवीजन आ गई। उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन बड़ी बात होती थी। मेरा कहने का मतलब है इस खेल के माध्यम से आप 99% वाले लड़के को, उस लड़की को आप पीछे छोड़ सकते हो। इस खेल में आप स्टेडियम में चले, स्टेट लेवल खेल गए तो, और आप नेशनल लेवल पर चले गए। आपका एक ही रास्ता नहीं है कि आपने किताब में 10 क्वेश्चन याद कर दिए, वो क्वेश्चन पेपर में आ गए, आपने उसको टिका दिया और आप भी इंटेलिजेंट हो गए। ये जमाना बदल गया। एक आने वाले टाइम में बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है, और उसके लिए मैं आपको अंत में ये बात कहना चाह रहा हूं हमारे स्टूडेंट्स को, आप इस खेल को यदि अपने जिंदगी का ध्येय बना लें। मैं बताना चाह रहा हूं हमारे सीकर के मां अंदर एक छोटा सा गांव है दुजोद। दुजोद में बास्केटबॉल के माध्यम से कम 200 अधिकारी बन गए, 200 अफसर बन गए एक बास्केटबॉल से। आपके इस गुडा के अंदर एक जाखड़ू की डांडे में इस वॉलीबॉल से पता नहीं कितने लोगों की नौकरी लगी है। नौर भादरा के अंदर नौर एक ऐसा गांव था जिसका हिंदुस्तान में 40 साल पहले हिंदुस्तान में, राजस्थान में फुटबॉल बहुत ज्यादा था जैसे आज क्रिकेट है, और हिंदुस्तान की फुटबॉल की टीम में आधे खिलाड़ी नौर एक गांव के थे। इसके लिए कोच का डेडिकेशन चाहिए। बीच हम सरकार से जाके ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको अच्छे उच्च कोटि के आपको पीटीआई मिले, कोच मिले, और खेल कूद के माध्यम से हम हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का, हमारे परिवार का एक खिलाड़ी ओलंपिक में चला जाता है, और वह एशियाड में चला जाता है, कॉमनवेल्थ में चला जाता है, और उसके ऊपर यदि वहां मेडल ले लेता है तो धन की वर्षा होती है, धन की डॉलर के रूप में करोड़ों करोड़ों रुपए खिलाड़ी के ऊपर वर्षा होती है। और वो खिलाड़ी, सरकार उसको बोल देती है कि ये फौज के अंदर मेजर बन गया सीधा डायरेक्ट। धोनी ने कभी कोई कंपटीशन नहीं दिया, क्रिकेट का बैट घुमाया और आर्मी के अंदर मेजर हो गया। कृष्णा पूनिया ने कोई कंपटीशन नहीं दिया और डीवाईएसपी हो गई, सिपाही से सीधे डीवाईएसपी, और आज सरकार में मंत्री हो रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह ने एक निशाना लगाया और केंद्र का मंत्री बन गया, एमपी बन गया, सीधा केंद्र में। जी तो मैंने कभी उसको स्कूल पे जाने के लिए नहीं कहा, और मैं आपके माता पिताओं से भी कहता हूं बच्चों के ऊपर दबाव मत डालो। बच्चों की जो रुचि है उनको करने दो। किसी बच्चे की रुचि खेल में है तो उसको खेलने दो, किताबों में ज्यादा मत चपो उसको, उस बच्चे को ज्यादा परेशान मत करो, उस पर दिमाग पर ज्यादा दबाव मत करो। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश अकेली, ये किताबी ज्ञान अकेला वो नहीं। पढ़ाई के बहुत रूप है, खेल भी एक पढ़ाई है, और इससे हम वो चीजें सीख सकते हैं जो हम क्लास में बैठ के सीखे। तो इसके साथ पढ़ाई को हम साइड नहीं करते, लेकिन पढ़ाई को जिस चीज से हमने 99%, 100%, फलाना परसेंट, दिखड़ा परसेंट उनकी फोटो लगा दी, हम चाहेंगे अच्छे खिलाड़ियों के हमारे फोटो लगे। हमारे आज जो सामने खिलाड़ी बैठे हैं स्टेट खेले, गांव गांव में डीजे बजा के इन खिलाड़ियों का हम स्वागत करें, और हमारे खेल को हम बढ़ावा दें। आने वाला जमाना आपका है। जय हिंद, जय भारत। हमारी बना लिया, तेरे भी बनाओगे, टेंशन क्यों कर रहा है? एक पूरी
क्या तो उनको नहीं बाहर नहीं जाते हाँ